बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा मानस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट 51 जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। आज का हमारा काम जो सलाहियत है लिखने की वो ये है कि नज़्म के अशार की हवालों से के साथ लिख सकें या तशरीह ठीक है कर सकें। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। अशार की तशरीह क्यों ज़रूरी है, किस वजह से की जाती है, तशरीह क्या है, ठीक है। सबसे पहले शेर के ज़ाहरी अल्फाज। शेर के अंदर जो अल्फाज होते हैं वो ज़ाहरी होते हैं। जिस तरह हमने पीछे कल एक लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये ज़ाहरी अल्फाज है, ठीक है। अब हमने इसकी तशरीह करनी है तो इसके मानी हमें सबसे पहले इसके अंदर जो पोशीदा मानी मफाहिम वाज़े करना, तफसीली बयान करना। तशरीह का असल मकसद किसी भी तहरीर में छुपे हुए गहरे ख्यालात को सतह पर लाना। इस वजह से हम तशरीह करते हैं, ठीक है। एक जामे तशरीह का फार्मूला ये सामने आपके, अगर आपने तशरीह करनी है। ज़ाहरी अल्फाज, अल्फाज के सीधे साधे मानी वो देखें, उसके बाद उसके अंदर पोशीदा ख्यालात कि शायर जो है वो बयान क्या करना चाहता है, बताना क्या चाहता है, ठीक है। जब दो चीज़ें आपने मुकम्मल कर ली, तीसरी चीज़ ये है कि आपने अब अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हुए शायर का पैगाम लिख देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखें, एक होती है नज़्म की तशरीह, एक होती है पैराग्राफ की यानी कि नसर की, ठीक है। नज़्म की जो तशरीह होती है उसके अंदर अशार आते, शेर आते, ठीक है, मिसरे आते किसकी। और पैराग्राफ के अंदर जुमला होता है या पैराग्राफ एक इबारत की शक्ल में। उसके बाद जो नज़्म होती है उसकी ज़ुबान, जो अशार के अंदर शायर जो है वो इस्तिआरा इस्तेमाल कर सकता है, तशबीह इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और जो नसर होती है उसके अंदर जो मुसन्निफ़ होता है वो सीधी और बयानिया यानी कि बयानिया जो रोज़मर्रा हम बोलते हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल होती है। तो नज़्म के अंदर तशरीह का मकसद होता है कि पोशीदा जज्बात और अलामतों को खोलना, जबकि नसर के अंदर तशरीह का मकसद ये होता है कि सियाको सबाक और दलाइल को वुसअत देना, ठीक है। अब उसके बाद हमने हासिल ताल्लुम किया था कि तशरीह करनी है, लेकिन करनी किस तरह है, हवाले के साथ। हवाला किसे कहते हैं कि आपने अपनी तशरीह के अंदर कोई कुरानी आयत या हदीस या फिर उससे मुतअल्लिका कोई भी कौल या शेर आपने लिखना, इसी को हवाला कहते हैं, ठीक है। ताकि आप हवाला इस वजह से दे रहे आप की तशरीह जो है उस हवाले के साथ मजबूत हो जाए, ठीक है। तो बेहतरीन तशरीह के लिए आप कुरानी आयत, अक़वाले ज़री या दीगर मुतालिका अशार उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जिस तरह ये एक देखे मिसाल कि चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। अब पहला मिसरा है चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। अब चांद मेरी ज़मीं के रोशन चमकदार जैसे चांद और दुनिया में चमकता हुआ फूल, उसने फूल कहा। फूल मेरा वतन यानी कि फूलों की तरह तरोताज़ा और महकता हुआ। मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन, ठीक है, खेतों की मट्टी में लाले यमन। अब उसके अंदर जो है लफ्सी माना कीमती पत्थर, लाले यमन का मतलब होता है कीमती पत्थर, ठीक है। अब लेकिन इसका माना क्या, मफहूम क्या, ज़री पैदावार और फसलें। इसका मतलब ये नहीं कि अब सोने के सिक्के जो है वो ज़मीन से निकलते हैं या ज़मीन पे जो है ना आप बोएंगे तो जिस तरह गंदम की फसल निकलती जिस तरह सोना निकलेगा। इससे मुराद शायर कहता है मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन यानी कि ज़री पैदावार, फसलें, ज़रखेज़ जो है ना वो ज़मीन। वतन के ज़र मुबादला में इजाफा, इसका जो है ना अगर हम तशरीह का नतीजा निकालेंगे तो मुकम्मल तशरीह का मंजर इस तरह होगा कि इस शेर में शायर अपने वतन को फूल और चाँद से तशबीह दे रहा है। ये प्यारा वतन फूलों की तरह और तरोताज़ा है, इसकी ज़मीन चाँद की तरह रोशन, इस वतन के खेतों में उगने वाली फसलें खुशबू बखेरती है और वतन के ज़र मुबादला में इजाफे का बायस है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अब इसमें ये इस तरह का हवाला आप उसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आज की जो सलाहियती तशरीह की मुकम्मल हुई। कल इंशाल्लाह हम एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।